देसी एग्रो में आपका स्वागत है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी रोटावेटर मेंटेनेंस के ऊपर। तो उस पे कमेंट आया था राजेंद्र भाई का। उन्होंने बोला कि आप तावे के ऊपर और राइस मिल के ऊपर ऐसे इम्प्लीमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाएं। तो जैसे उन्होंने पूछा था कि तावे, अगर कोई नया तावा लेना चाहता है तो उसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए नया तावा लेते समय। तो ये सामने आप तावा देख सकते हैं, ये करीब 8 साल पुराना है। तो इस तावे में और जो आज के नए तावे आ रहे हैं, दोनों में मैं डिफरेंस अभी आपको दिखा देता हूं और बता देता हूं कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो फ़िलहाल हम यहीं से शुरू करते हैं। तो पहले इस तावे को हम देख लेते हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बता देता हूं जो आपको ध्यान देनी चाहिए नया तावा लेते समय। सबसे पहली चीज़ आप इसमें जो ध्यान देने वाली है वो ये देख लें कि जो इसका ये नाधे वाला सिस्टम है, ये एक रॉड पे दिया हुआ है। ये आपको ध्यान देना है, ये रॉड पे होना चाहिए। आज के जो नए तावे आ रहे हैं, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, उस पर वो गुल्ली पे आ रहे हैं। जैसे उसको नादने का सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया गया, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हम अभी आपको दिखाते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो आपकी जो चकेली है ये थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। बड़े होने पे इसको एरिया अच्छा मिल जाता है और ये कटाव इसका बढ़िया होता है, और ये अगर छोटा होता है तो इसका कटाव कम हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए, ये तो हो गई फ्रंट की बात। अब हम जान लेते हैं इसके फ्रेम के बारे में। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है इसका फ्रेम। अगर आप इसका फ्रेम लेते हैं तो जैसे ये जो फ्रेम है ये एंगल पे बना हुआ है, ठीक है, जो से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये फ्रेम एंगल पे बना हुआ है, ठीक है। ये कोई पाइप नहीं है और मोस्टली इसमें ज़्यादातर एंगल ही यूज़ किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही कम इसमें पाइप जैसा फ्रेम बनाया गया। तो एंगल को ही जोड़ के ये इसका फ्रेम तैयार किया गया है, जिसके अंदर इसको डाला गया है। और ये जो तवा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 22 इंची डिस्क का तवा है, और जो हम अभी आपको नया वाला दिखाने वाले हैं वो 24 इंच का है। तो वीडियो में बने रहे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये आपको ध्यान देना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर कभी आप चलाते समय किसी वजह से तावा टेढ़ा हो गया या मुड़ गया तो इसको ठोक के आप सही कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। क्योंकि ये एंगल पे है तो आप इसको सीधा कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ये पाइप में होगा तो प्रॉब्लम होगी। चलिए, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और क्या क्या आपको ध्यान देना है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो इसका बैरिंग हब है। बैरिंग हब ये काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ये जब हमने लिया था तो ये काफ़ी बड़ा था इसका बैरिंग हब। तो इसमें क्या होता है कि एक बार में जब आप ग्रीस डालते हैं तो करीब आधे केजी के आसपास, इसमें हाफ़ केजी के आसपास इसमें ग्रीस लग जाती है। तो वो एक ध्यान देने वाली चीज़ है, वो आपको छोटा लेना चाहिए। इसके बाद जान लेते हैं और आपको क्या क्या ध्यान देना है। जैसे पहले जो तावे आते थे उसमें इस तरीके का कोई भी जैसे ये लोहे की हमने पट्टी लगाई हुई है। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये बीच में से तावा मुड़ेगा नहीं तो कुछ समय बाद जब आप तावा चलाते हैं तो कुछ टाइम के बाद तावा पीछे से उठ जाता है, ये बीच में से बैंड हो जाता है। तो इसकी मदद से ये बैंड नहीं होगा। अब के नए तावों में ये आ रहा है, पहले जितने भी आपके पुराने तावे आते थे उसमें ये ऑप्शन नहीं होता था। तो ये हमने अपने से इसमें डलवाया है। तो कोशिश करें, आप जो नए तावे आ रहे हैं उसमें 2 लगा के दे रहे हैं, अगर हो पाए तो आप इसमें 4 कर दें, वो बेहतर होगा आपके लिए। अब वेट के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे वेट रखने के लिए इन्होंने इतना बड़ा एरिया बनाया है। मोस्टली ये वेट रखने के लिए ही होता है, और अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट रखना है तो आप फिर साइड में 2 पट्टियाँ और जुड़वा सकते हैं इस तरीके से। बात करते हैं इसके डमरू की। तो इसमें जो डमरू आते हैं वो जो जब हमने लिया था तब प्लेन आते थे, तो ये टूट गए तो हमने इसको चेंज कर दिया। तो आप जब भी लें तो आप ध्यान दें कि जो डमरू आप लें वो प्लेन ना लें। जैसे पहले जो डमरू आते थे वो कैसे होते थे, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले के डमरू ऐसे आते थे, एकदम प्लेन, देखिए इसमें कोई घाट नहीं, ठीक है। लेकिन अब जो आते हैं उसमें इस तरीके से घाट बना हुआ है। मैं आपको नए वाले में भी दिखाता हूँ, और इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो एक्सल रॉड होता है उसमें एक 4 सूते की सरिया इस साइड से उस साइड तक लगा दी जाती है। उससे बेनिफिट ये होता है कि डमरू उसमें जाके अच्छे से फंस जाता है, और ऊपर से हम डिस्क लगा देते हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई है इससे पहले डिस्क हैरो के ऊपर, जिसमें हम एक तावा ख़राब हो गया है, अभी रिसेंटली मैंने बनाई है, उसमें हमने रिप्लेस करके दिखाया है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप वहाँ देखेंगे तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि वो कैसे काम करता है। तो इसमें अच्छे से ये तावा यानी इसके जो डिस्क हैं वो बढ़िया से कस दिए जाएंगे, जिससे वो ढीले नहीं होंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो एक्सल रॉड है वो कटेगा नहीं, तो ख़राब नहीं होगा।
ये था जो हम पहले के तावे यूज़ करते थे, उसमें ये सारे फीचर्स थे। और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है लेने से पहले। जो भी आप नया तावा लेते हैं तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान दें। और जो अब नए तावे आए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं जो हमने नया तावा करीब 1 साल पहले लिया था। जैसा मैंने आपको बताया, स्टार्ट करते हैं यहीं से। जो नादने वाला सिस्टम है इसमें देखिए जो गुल्ली लगी हुई है, इसमें गुल्ली लगा के आपको नादना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है नादने में। कभी टेढ़ा तावा आड़ा टेढ़ा खड़ा है तो प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ आप चकेली देख सकते हैं जो इसकी छोटी है, जिससे इसका कटाव कम हो जाता है। अब आइए हम इसको आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। जैसे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 इंची के फ्रेम में ये भी तावा है। लेकिन जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि हमें लेना है एंगल वाला। ये देखिए फुल फ्रेम तावा आप देख सकते हैं। ये चारों तरफ से पैक है, पाइप है, ये चौकोर पाइप है जिससे मोड़ के बनाया गया है। तो इनकेस कभी ये मुड़ जाता है या टेढ़ा हो जाता है तो इसको आप सही नहीं कर पाएंगे। एंगल वाले को आप पीट के सही कर सकते हैं, ये बेनिफिट है इसमें और उसमें, तो वो ज़्यादा सफल है इस मामले में। दूसरी चीज़ यहाँ पे आते हैं। ये देखिए जो इसका बेरिंग है वो काफ़ी छोटा है उसके कंपेरिजन। तो जहाँ पे आप आधा किलो ग्रीस लगा रहे थे इसमें वो कम लगेगा। एक बेनिफिट ये है। तो हो सकता है कि सीज़न में आपको 2 बार इसको भरना हो, जैसा आप चलाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ख़त्म होगा या ख़राब होगा। और ये जो तावा आप देख रहे हैं ये 24 इंची तावा है। मतलब इसके डिस्क 24 इंची के हैं। ये कंपनी से आया था जब हमने इसको लिया था। तो देखिए इसमें ये जो पट्टी लगाई गई ये सिर्फ 2 ही लगा के वहाँ से मिली थी, जैसा आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने इसमें इसका फ्रेम पाइप फ्रेम है तो हमने इसमें ऑलरेडी अपने से यहाँ पे एक नट इस तरफ और एक नट उस तरफ कस दिया है। ऊपर से हमने पट्टी नहीं लगाई, ऐसे कस दिया। और वेट के लिए कंपनी ने सिर्फ इतना ही दिया था बना के, और हमने इसमें अलग से ये वेल्डिंग करवा दिया है, आप देख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पीछे बताया पुराने वाले तावे के बारे में कि पहले के जो पुराने वाले तावे में हमने आपको दिखाया था कि जो डमरू लगा हुआ था वो एकदम प्लेन था, जैसा हमने आपको दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं डमरू में, ये वाला, ये 4 इंची का जो सरिया अंदर से डाल देते हैं, जिसकी वजह से इस पूरे ब्लेड का और जो इसका एक्सल रॉड है वो एक दूसरे से अच्छे से टाइट हो जाता है, तो वो ढीला नहीं होता, जिसकी वजह से एक्सल रॉड कटता नहीं है। तो ये बेनिफिट ये मिलता है। तो ये इन्होंने चेंज किया है, ये एक अच्छी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है जब भी आप एक नया तावा लेने जाते हैं। आशा करता हूँ कि राजेंद्र जी को ये वीडियो पसंद आएगी और उनको बेहतर आइडिया होगा इसको देख के, और भी लोगों को इससे बेनिफिट होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें देसी एग्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई सुझाव हो तो बिल्कुल कमेंट में हमें बताएं।